आज सुबह सुबह मैं रेडी हो गई थी हॉस्पिटल जाने के लिए, क्योंकि कुछ दिन पहले ही ना आरू को एक डॉग ने काटा था और उसका आज उसको इंजेक्शन लगना था। तो भाई मैं आरू को रेडी कर दिया था जल्दी ही, और मैं भी बहुत जल्दी रेडी हो गई थी। और फिर मैंने सोचा था कि मैं जाऊंगी स्कूटी से आज हॉस्पिटल, लेकिन फिर याद आ गया कि बाहर की रोडें बहुत ज़्यादा बेकार हो रखी हैं, तो हॉस्पिटल स्कूटी से जाना तो बेकार है, जाएंगे बस से। लेकिन बाहर आते ही देखा कि मौसम भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा है, पूरे कोहरा छा रखा था। 2 दिन से इसी तरीके का मौसम हो रखा है। और जैसे ही बस स्टैंड पे पहुंची ना, देखा कि हमारे पड़ोसी भी आ रखे थे भाई, बस का वेट कर रहे थे। और उनसे मैंने पूछा तो उनको भी वहीं पे हॉस्पिटल पे जाना था जहाँ पे मुझे जाना था। बस का वेट किया, लेकिन बस तो बिल्कुल भी नहीं आई। फिर ई रिक्शा मिल गया था, तो ई रिक्शे में हम सब लोग बैठ गए और फिर लगाई गप्पे। और गप्पे लगाते लगाते ना कब हॉस्पिटल आ गया पता ही नहीं चला। और इनको ना, मुझे न जाना था आरू को जो डॉग बाइट वाला इंजेक्शन लगना था ना, वो लगता है बेसमेंट में। और इनको बेसमेंट में नहीं, इनको जाना था ऊपर। तो ये अपने ऊपर की तरफ चले गए थे और मैं और आरू बेसमेंट में चले गए थे। और यहाँ पर ना, यहाँ पे लगता है डॉग बाइट का इंजेक्शन। और मैंने देखा कि यहाँ पे कोई भी लाइन लगी हुई नहीं थी, बिल्कुल ही खाली था। तो सबसे पहला नंबर आरू का ही था। जल्दी से आरू को इंजेक्शन लग गया था और आरू हल्का सा रोई थी ना, तो फिर उसको एक मिली टॉफ़ी। और आरू ना उस टॉफ़ी को देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई, अपना दर्द भूल गई। पहले तो रो रही थी, लेकिन उसके बाद वो खुश हो गई। और बाहर आते ही ना मुझे ई रिक्शा भी मिल गया। फिर मैं और आरू ई रिक्शे में बैठ गए और मैं जल्दी ही आ गई थी, मतलब कि हॉस्पिटल से घर पे। तो मैंने सोचा कि आरू को ना घर ले जाना बेकार है, क्योंकि घर जाके ना बहुत ज़्यादा परेशान करती है। फिर मैंने डिसाइड किया मैं आरू को स्कूल छोड़ के आऊँगी। फिर मैं आरू को स्कूल छोड़ने चली गई। और मैंने ना आरू के लिए कुछ नहीं ले रखा था, क्योंकि हाथ में ना टिफ़िन था ना बैग था, केवल चिप्स दे दिया और एक पानी की बोतल दे दी मैंने आरू को। और उसके बाद मैं ना घर आ गई, क्योंकि मैंने सोचा कि आरू को घर ले जाना तो बेकार ही हो रहा है। फिर घर आके ना, फिर मैं ही अपने साथ चाबी लेके गई थी, क्योंकि घर पे तो कोई था ही नहीं। फिर मैंने खोला ताला और उसके बाद ना मैंने धोया हाथ मुंह। और मुझे बहुत ज़्यादा तेज़ भूख लग रखी थी, क्योंकि सुबह जब मैं हॉस्पिटल गई थी ना, मैं कुछ भी नहीं खा के गई थी। मैंने जल्दी जल्दी काम किया था और ऐसे ही मैं आरू को रेडी करके लेके गई थी। बस आरू को ही मैंने खिलाया था दूध और बिस्किट। तो मैंने अभी यहाँ पे नाश्ता करने बैठ गई थी, और नाश्ते में आज मैंने बनाए हैं काले चने और रोटी। और उसके बाद ना मुझे याद आ गया था कि कल जो मैंने कपड़े धोए थे ना, वो तो ऐसे ही रह गए हैं। तो चलते हैं छत की तरफ। फिर छत में पहुँच गई। मैंने कल ना इतने सारे कपड़े धो रखे थे, जो एक जिसमें से ना एक भी नहीं सूख रखा था। सारे के सारे ना ऐसे ही गीले उठा के रख के आ गई थी, क्योंकि फिर क्या होता है ना, रात में ओस गिरती है, फिर वो वैसे ही हो जाते। इसलिए मैंने उनको सारे उठा के अंदर रख दिया था। और फिर अब एक एक करके ना सबको मैं सुखा रही थी। और मैं आपको दिखाती हूँ सुखाते सुखाते ना, देखना कि की सारी तारें भर गई थी। कल मैंने इतने सारे कपड़े धो रखे थे, जिसमें से एक भी नहीं सूखा भाई। ऐसी तो हालत हो रखी है मौसम की। और अभी भी ना टाइम कुछ 11:30 करीब हो गए थे, लेकिन अभी भी देखना मौसम बिल्कुल ऐसे ही हो रहा है। बिल्कुल बादल हो रखे हैं, कोहरा सा भी हो रखा है, और लग नहीं रहा है कि धूप आएगी। और फिर सारे कपड़े सुखाने के बाद मैं चली गई नीचे। बाय बाय।